धुरंधर मूवी को लेके अनेक विवाद छिड़ चुके हैं। काफी लोगों का तो ये कहना है कि रणवीर सिंह भारतीय एजेंट था, वो पाकिस्तान में जाके शादी करता है, तो उसकी पत्नी को क्या मालूम होता है कि नहीं कि वो भारतीय एजेंट है। तो इसका जवाब ये है, भारतीय जो एजेंट होते हैं वे डेडिकेटेड होते हैं, उनका पहले से ही खतना करा के भेज दिया होगा ताकि मालूम ना पड़े। इस मूवी की अगर बात करें तो खन्ना साहब किरदार निभा रहे हैं एक आतंकवादी का, रणवीर सिंह किरदार निभा रहे हैं एक भारतीय एजेंट का, और हमारे संजू बाबा यानी संजय दत्त किरदार निभा रहे हैं पाकिस्तान के एक पुलिस ऑफिसर एसपी का। अब इस मूवी की एंट्री पे काफी सवाल उठ रहे हैं कि खन्ना साहब की एंट्री ज्यादा बढ़िया है, लेकिन मैं बता देता हूँ जो एंट्री संजय दत्त की है वो ज्यादा बेटर है। खन्ना साहब की एंट्री तो लोग दिखा रहे हैं, उनकी एंट्री तो हॉस्पिटल के अंदर होती है जब उनके बेटे का कत्ल कर देते हैं, उनकी एंट्री तो रोते हुए होती है। दोस्तों एंट्री तो गजब की संजय दत्त की है वाकई में। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। तो दोस्तों ऐसे छोटे मोटे सवाल मत किया करो, और थोड़ी कॉमेडी भी करनी जरूरी है क्योंकि उसके बिना वीडियो वायरल नहीं जाती। असली मुद्दे पे आपको लेके चलते हैं। अगर आप मूवी देख रहे हो तो एक बात पे खास कर गौर करना, भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को जब पता लगता है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, अनेक नकली नोट पाकिस्तान से भारत में भेजे जा रहे हैं, आतंकवादी हमला कर रहे हैं, तब सुरक्षा अधिकारी एक बात बोलते हैं कि हम मंत्रिमंडल को नहीं बताएंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल में कुछ व्यक्ति पाकिस्तान के दलाल है। और ये बातें जो दिखाई जा रही है, उस टाइम भारत में कांग्रेस सरकार थी दोस्तों, जब भारत में अनेक हमले होते हैं। अगर इस मूवी में रणवीर सिंह के किरदार की बात करें तो मैं किरदार निभा रहे हैं मेजर मोहित शर्मा का, और यही असली विवाद है। उनके बारे में इस मूवी में सही जानकारी नहीं दी गई है, और मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील लगा दी है। लेकिन अब इस मूवी के डायरेक्टर विजय दार का ये कहना है कि रणवीर सिंह का जो रोल है उनका मेजर मोहित शर्मा से कोई लेना देना नहीं है। मेजर मोहित शर्मा की फैमिली का ये कहना है कि मेजर मोहित शर्मा एक नेशनल हीरो है। ये बात सच है, एक नेशनल हीरो है। उनके बारे में इस मूवी में कुछ गलत बातें भी दिखाई गई है, और मेजर मोहित शर्मा के ऊपर फिल्म बनाने से पहले उनके परिवार से कोई परमिशन भी नहीं ली गई। अब डायरेक्टर आदित्य दार ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया है कि इसका मेजर मोहित शर्मा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डायरेक्टर साहब, ये ट्रेलर में आपने इंस्पायर्ड बाई ट्रू इवेंट्स क्यों लिख रखा है? फिर जब आपकी मूवी तो काल्पनिक है, उनके परिवार वाले क्या चाहते थे? परमिशन ली जाए और उनके बारे में सही दिखाया जाए, या जो सच है वो दिखाया जाए। लेकिन जब तक ये बॉलीवुड वाले मूवी के अंदर मिर्च मसाला और कुछ झूठ मूठ वगैरह नहीं डालते, तब तक इनकी मूवी हिट नहीं होती। इनको बॉक्स ऑफिस पे भी तो हिट होना है, सच या झूठ से इनको कोई मतलब नहीं है। और काफी लोगों का इस मामले में कमेंट दिखाता हूँ मैं क्या क्या लिखा है। पैसा दे दो गाइस, पैसे चाहिए होंगे इसके परिवार वालों। वाह, हमारा भारत का वीर जिसको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, उसके बारे में हमारे भारत के लोग ही ऐसी सोच रखते हैं। अगर मैं मेजर मोहित शर्मा की बात करूं तो उनके अंदर इतना दिमाग था, वे कैसे भी पैसा कमा सकते थे। इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, कुछ भी बन के पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा चुनी। उनके पिताजी भी आर्मी में जाना चाहते थे। जो उनकी पिताजी की माता थी यानी मेजर मोहित शर्मा की दादी, उन्होंने उनका लेटर छिपा लिया था, और सेम वही मेजर मोहित शर्मा की माताजी ने उनके साथ किया, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन चेक कर लिया था। अब मैं थोड़ी ही देर में, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आपको मेजर मोहित शर्मा की स्टोरी बताता हूँ। 2004 के अंदर मेजर मोहित शर्मा को पाकिस्तान भेजा जाता है एजेंट के तौर पे। किसी और को भी भेजा जा सकता था, लेकिन सबसे पहले आज्ञा है मेजर मोहित शर्मा। और वहां पे जाके आतंकवादियों के साथ घुल मिल गए। आतंकवादियों से कहा कि इंडियन आर्मी ने मेरे भाई को मार दिया और मुझे इंडियन आर्मी से, इंडिया से बदला लेना है। लेकिन आतंकवादियों ने उन पे यकीन नहीं किया, लेकिन उनके अंदर इतना दिमाग था, बोल दिया सीधा, हथियार डाल दिए, मुझे जान से मार दो, मैं जन्नत में चला जाऊंगा, नसीब हो जाएगी मुझे जन्नत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके हाथों मारा जाऊंगा, अपने भाइयों के हाथों मारा जाऊंगा। ऐसी वैसी बातें बोली, दिमाग लगाया, और उन्होंने मेजर मोहित शर्मा पे यकीन कर लिया कि ये हमारे में से ही एक है। इंडियन आर्मी चाहती तो डायरेक्ट उन पे हमला करके उन आतंकवादियों को खत्म कर सकती थी, लेकिन सबसे पहले जरूरी था इन्फॉर्मेशन निकालना कि आने वाले समय में उन्होंने कहाँ के लिए प्लानिंग कर रखी है, कहाँ पे हमला होगा। मेजर मोहित शर्मा ने पहले वो इन्फॉर्मेशन निकाल ली। इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद
2 आतंकवादियों को ढेर भी किया वहां पे। उन आतंकवादियों को घर में घुस के मारा और फिर वापस इंडिया आए। इंडिया आने के बाद उनका रैंक भी बढ़ा दिया गया, उनको सम्मानित भी किया गया क्योंकि उन्होंने एक अच्छा इतिहास बना दिया था। फिर उसके बाद कश्मीर से वापस बुलावा आता है और आतंकवादियों की डिटेल दी जाती है उनको। मेर रात को ही आतंकवादियों को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ 25 से 30 जवान थे। आपस में फायरिंग भी होती है। मोहित शर्मा के साथ और भी भारतीय जवान मारे जाते हैं, लेकिन मरने से पहले मेजर मोहित शर्मा के हाथ पे गोली लगती है। वे फिर भी नहीं रुकते, फिर उनके यहाँ पे गोली लगती है। वे फिर भी फायरिंग करते रहते हैं और उसके बाद में बमबारी भी करते हैं और 6 आतंकियों को मार देते हैं। अब उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्हें क्या जरूरत थी? वे तो मेजर थे, सबसे पहले आगे जवानों को कर देते हैं, जवान उनको खत्म कर देते हैं। चुपचाप जीत हासिल करके जिंदा वापिस आके मोहित शर्मा मेडल भी प्राप्त कर सकते थे, पैसे भी कमा सकते थे। उन्हें क्या जरूरत थी सबसे आगे जाने की, और क्या जरूरत थी उनको शहीद होने की? ये एक भारत माता के प्रति, अपने देश की मिट्टी के प्रति कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। मेरा भी सपना था आर्मी में जाने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हम यहाँ पे मेजर मोहित शर्मा की बात कर रहे हैं। उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग, उनके परिवार के खिलाफ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये एक भारत माता का ऐसा वीर था जिसको बार बार नमन करने का दिल करता है। लेकिन क्या करे, गद्दार सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर मौजूद है। यही सेम बात इस मूवी में बोली गई है। क्या बॉलीवुड वालों की यह जिम्मेवारी नहीं थी कि उनके परिवार के पास जाए, परमिशन मांगे? और अब मूवी ब्लॉकबस्टर जा रही है तो पल्ला झाड़ लिया कि इसका मेजर मोहित शर्मा से कोई लेना देना नहीं है। भाई आर्मी ऑफिसर है, इनका तो काम है, ड्यूटी है, पैसा मिलता है, क्या जरूरत है इनको? अगर मोहित शर्मा को, उसके परिवार वालों को सच में कोई लालच होता तो मेजर मोहित शर्मा पाकिस्तान में जाके ये बोल सकता था कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं आपको इंडियन आर्मी की सारी बातें बताऊंगा, भारत की सारी बातें लीक करूंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ऐसे काम करने पे पैसों में ऊपर से लेके नीचे तक लाद देते हैं। ये बॉलीवुड वाले तो क्या ही दे देंगे। तो अगर बोल लो तो किसी के बारे में सोच समझ के तो बोल लो। ये गंदगी हमारे भारत के अंदर ही मौजूद है, जो ऐसी ऐसी सोच रखती है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं तो बोलता हूँ आपके परिवार वाले कुत्ते की मौत मरने चाहिए और फिर उनके बदले आप पैसे मांगोगे तो आपको तब पता चलेगी ये बात, कौन पैसे के लिए करता है और कौन देश के लिए करता है। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक चाहे ना भी करिए, कमेंट में जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखिए।